नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 3 हिंदी की बुक वीणा का पाठ नंबर 8 चतुर गीदड़। पहले हम लोग इस पाठ को समझेंगे और उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर को लगाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला दृश्य देखिए बच्चों, ये जो हमारा पाठ है पूरा ये नाटक के रूप में है। नाटक के रूप पहले तो समझ लो नाटक कहते हैं किसको हैं। देखिए नाटक के अंदर क्या होते हैं, मेरे कुछ पात्र होते हैं, ठीक। एक दृश्य होता है, मतलब बैकग्राउंड पूरी सेटिंग की जाती है, उसमें मेरे कुछ पात्र यानी कि उसमें मेरे कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, उनके कुछ डायलॉग्स होते हैं, वो उनको बोलते हैं, ठीक। मतलब एक तरीके से अभिनय ही होता है बस स्टेज के ऊपर। मूवीज देखी कि नहीं देखी आप लोगों ने, पिक्चरें देखी कि नहीं देखी है, देखिए ना, तो वैसे ही होती हैं। बस फर्क ये है कि जो मेरा नाटक होता है वो एक सिंगल स्टेज के ऊपर किया जाता है, ठीक है ना। तो पहला दृश्य स्थान तालाब का किनारा। तो पहला सीन है और जगह क्या है, तालाब का किनारा है। मगरमच्छ, इसमें पहला पात्र है मगरमच्छ। वो क्या कह रहा है, तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया, अब क्या खाऊं। क्या है कि भाई जो मगरमच्छ है वो तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से बोल रहा है। जो मगरमच्छ है वो तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से बोलता है कि अरे भाई तालाब की सारी मछली तो मैं चट कर गया, अब मैं क्या खाऊं, अब तो मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। यही कह रहा है कि भाई अब तो खाने को कुछ है नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है और अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। और मगरमच्छ कह रहा है कि आज तो भाई जो गीदड़ हमेशा आता था पानी पीने वो भी आज नहीं आया। कछुए का प्रवेश। अभी जो मगरमच्छ है वो खुद से बात कर ही रहा होता है कि इतने में कछुआ आता है। कछुआ आते ही बोलता है, कहो भाई मगरमच्छ क्या हाल है, सब ठीक तो है, इतने उदास क्यों हो। कछुआ क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अरे भाई मगरमच्छ क्या हाल चाल है, सब बढ़िया तो है, सब सकुशल है कि नहीं है, तुम तो बड़े उदास हो, बताओ क्या हो गया। तो मगरमच्छ जवाब दे रहा है, क्या बताऊं मित्र, मतलब क्या बताऊं दोस्त, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। भूख मुझे इतनी ज़्यादा लग रही है कि मानो भाई मेरे तो प्राण निकल जाएं। कछुआ, क्यों आज क्या आज खाने के लिए मछली नहीं मिली। कछुआ कह रहा है क्यों, क्या हो गया, मछली नहीं मिल रही क्या अब। मगरमच्छ, मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी, सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। मगरमच्छ कह रहा है कि भाई मछली तो कब की खत्म हो गई, मैंने ये सोचा था कि आज कहीं गीदड़ मिल जाएगा तो उसी से काम चला लूंगा, आज उसी को खा के अपना पेट भर लूंगा, लेकिन ये गीदड़ इतना चालाक है कि मेरे हाथ में नहीं आता। कछुआ क्या कह रहा है, हाँ गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। कछुआ भी बोल रहा है कि हाँ भाई गीदड़ तो बड़ा चालाक है, उसको पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। मगरमच्छ, मित्र कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए, उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा तो तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। मगरमच्छ ये कह रहा है दोस्त कुछ ऐसा उपाय कर दो, कुछ ऐसा आइडिया लगा दो बढ़िया वाला कि उस गीदड़ को आज मैं पकड़ सकूं और अपनी भूख मिटा सकूं। अगर आज मैंने उसको पकड़ के खा लिया ना तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगा। ऐसा बोला है, कौन बोला है, मगरमच्छ बोला है। अब कछुआ कहता है कि अच्छा तुम कहते हो तो चला जाता हूँ, किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। जो कछुआ है वो कहता है ठीक है, अच्छा तुम कह रहे हो तो चलो मैं कुछ कोशिश करता हूँ, गीदड़ को इधर बुलाने की कोशिश करूंगा, कुछ सोच कर। अब वो कुछ देर सोच रहा है, कौन सोच रहा है, कछुआ। कोई प्लान उसके दिमाग में आ रहा है, कुछ आइडिया उसके दिमाग में आ रहा है, लेकिन इससे पहले तुम एक काम करो। कछुआ क्या करता है, कुछ सोचने के बाद में बोलता है कि इधर आओ, मैं उसको बुलाना तो जा रहा हूँ, लेकिन एक काम करो तुम उससे पहले ना कुछ ऐसा कर लो। अब क्या करना है, वो कछुआ उसके कान में खुसर पुसर बचाता है, मतलब बताता है। मगरमच्छ ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। अच्छा, कछुए ने उसको पूरा प्लान, पूरा उपाय सब कुछ बता दिया। अब मगरमच्छ क्या कह रहा है कि ठीक है, अच्छा तुम जैसा कह रहे हो बिल्कुल वैसा का वैसा ही करूंगा, ठीक। अब दृश्य एक हमारा खत्म, दूसरा दृश्य शुरू हो रहा है। एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास में खड़ा है कि भाई अब दूसरा सीन स्टार्ट हो गया। और अब जो मगरमच्छ है वो अपनी सांस रोक के एक तरफ ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब कुछ हिलडुल बिल्कुल नहीं रहा है, और कछुआ जो है उसके पास में खड़ा है। कछुआ दूर से गीदड़ को आता हुआ देखकर
कछुआ जो है वो देखता है कि अच्छा वो देखो गीदड़ आ रहा है, तो बस गीदड़ के आते ही उसकी एक्टिंग शुरू। कछुआ क्या करे, हाय अब मैं क्या करूं, मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। कछुआ क्या कह रहा है, कछुआ देख रहा है अच्छा गीदड़ आ गया, तो उसने एक्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। उसने क्या बोला कि हे भगवान अब मैं क्या करूं, मेरा दोस्त मर गया, मेरा इकलौता दोस्त था, अब तो मैं इस दुनिया में अकेला हो गया। ऐसे वही रो रहा है, परेशान हो रहा है। गीदड़ का प्रवेश। अब क्या है, गीदड़ आता है। गीदड़ कहता है क्या है भाई कछुए क्यों रो रहे हो। अब भाई कोई भी अगर तुम्हारे आसपास रो रहा होगा तो मुझसे पूछोगे ना भाई क्या हो गया, तो गीदड़ भी आके पूछता है क्या हो गया कछुआ भाई काहे रो रहे हो। कछुआ, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं। कछुआ क्या कह रहा है कि भाई मेरा जो प्यारा दोस्त था मगरमच्छ वो तो स्वर्ग सिधार गया। स्वर्ग सिधारने का मतलब होता है खत्म हो जाना, मतलब मेरा जो प्यारा दोस्त था मगरमच्छ वो तो मर गया, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, मैं एकदम अकेला हो गया। गीदड़ क्या कहा, मगरमच्छ मर गया अपने आप से, अब तो मैं निश्चित होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ, उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। गीदड़ जो है अब उसको खुशी हो रही है, क्यों, क्योंकि भाई मगरमच्छ नदी में रहता है और जब भी गीदड़ पानी पीने नदी में आता था तो उसको डर रहता था। किसका डर रहता था, मगरमच्छ का डर रहता था। तो गीदड़ खुद से कह रहा है कि क्या कह रहे हो, अरे वाह मगरमच्छ मर गया, ऐसे खुश हो रहा है। अब तो मैं जब भी आऊँगा तालाब में पानी पीने तो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डर के अपनी प्यास बुझा पाऊंगा। कई बार तो भाई मैं डर के मारे अपनी प्यास ही नहीं बुझा पाता था। कछुआ क्या कहा क्या कहा, देखो ऊपर का ये जो डायलॉग है ना, ये गीदड़ अपने मन मन में खुशबुसा रहा है, ठीक। तो कछुए के कान तक थोड़ी आवाज़ पहुंची। कछुआ कह रहा है क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो भाई। गीदड़ कह रहा है नहीं नहीं कुछ नहीं। जब भी आप कुछ खुशबुसाते हो, कोई आपको पकड़ लेता है दोस्त, तो क्या बोलते हो कि अरे नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बात कर रहे थे। तो गीदड़ भी ये कह रहा है नहीं नहीं कुछ नहीं, या तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। गीदड़ कह रहा है कि अरे नहीं नहीं भाई मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन ये तो बड़े दुख की बात है, ये बताओ मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। कछुआ, आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दें, देखो मरा पड़ा है। कछुआ क्या कह रहा है कि भाई ये काम करते हैं, कुछ सूखे पत्ते इस मगरमच्छ के ऊपर डाल देते हैं, देखो बेचारा कैसे ऐसे खुला मरा पड़ा हुआ है। गीदड़ डरते डरते पास जाकर धीमे स्वर से, अरे यह तो बिल्कुल शांत है, नहीं नहीं ऊंचे स्वर में, यह तो सांस ले रहा है भाई कछुए, क्या यह सचमुच मर गया। देखो गीदड़ को ना अब इस बात का यकीन नहीं है कि मगरमच्छ मर गया। गीदड़ अकलमंद है, ठीक है, उसको लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो गीदड़ जो है वो डरते डरते जाता है मगरमच्छ के पास में और उसको देखता है कि ये तो सांस नहीं ले रहा है, एकदम शांत बैठा हुआ है। तो गीदड़ के दिमाग में एक प्लान आता है, वो जोर से चिल्लाता है कि अरे नहीं नहीं ये तो सांस ले रहा है कछुआ भाई, देखो ये मरा नहीं, कैसे में मर गया क्या। कछुआ जवाब कह रहा है हाँ हाँ देखते नहीं या मरा पड़ा है। कछुआ कह रहा है क्या कह रहा है जवाब में कि हाँ हाँ भाई दिख नहीं रहा कि मरा पड़ा हुआ है। गीदड़ कह रहा है पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, लगता है अभी यह पूरी तरह नहीं मरा। गीदड़ जो है अक्लमंद है, उसको अब भी यकीन नहीं है, तो वो क्या दिमाग लगाता है, वो बोलता है कि लेकिन भाई मैंने तो ये सुना है कि मगरमच्छ की पूंछ ना मरने के बाद में हिलती रहती है, इसकी पूंछ तो एकदम सीधे पड़ी है, ये ऐसा तो नहीं कि अभी मरा नहीं, तुमको लग रहा है मर गया। ये देख लो कितना अक्लमंद है गीदड़। हालांकि असलियत ये होती है कि भाई मरने के बाद में कोई जीव बिल्कुल भी नहीं हिलता, लेकिन गीदड़ अक्लमंद है तो वो क्या कर रहा है, चाल खेल रहा है। कछुआ, नहीं भाई यह बिल्कुल मर गया, तभी मगरमच्छ पूंछ हिलाने लगता है। कछुआ कह रहा है कि नहीं भाई ये एकदम मर गया। अब ऐसे बोला ही था कछुआ कि जो मगरमच्छ है वो बेवकूफ़ बन गया, वो क्या करने लग गया, अपनी पूंछ हिलाने लग गया। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए, ओह अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। गीदड़ जो है उसे पता चलता है कि हाँ भैया ये तो जिंदा है, वो सट्ट से निकल लेता है वहां से बहुत दूर और जाते भागते भागते क्या करा है कि अरे देखो अपने मित्र को देखो, चमत्कार हो गया, वो तो जिंदा है। कछुआ ऊंचे स्वर में, खोल दो आंखें, भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है। कछुआ क्या कह रहा है, कछुआ समझ गया कि भैया लो सारे प्लान का कचरा हो गया, सारा उपाय जो भी लगाया था सबका कचरा हो गया। तो वो फिर उससे मगरमच्छ से कह रहा है कि अब आंखें खोल लो, कोई फायदा नहीं है, गीदड़ को पता चल गया तुम बेवकूफ़ हो, हम उसको पता चले कि हम लोग उसको बेवकूफ़ बना रहे थे, अब उसको पकड़ पाना और भी ज़्यादा कठिन हो गया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हमारी पूरी कहानी है, उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। देखो बहुत ही प्यारी कहानी है, मतलब नाटक है, 3 पात्र में, मगरमच्छ, कछुआ, गीदड़। कछुए और मगरमच्छ में बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक। जो मगरमच्छ है उसने नदी की सारी मछलियां खा ली
उसको क्या है भाई, भूख लगी। तो कछुए से कहता है कि कछुआ भाई कुछ उपाय लगाओ, ये जो गीदड़ आता है ना पानी पीने के लिए, मैं इसको खा लूँगा, मेरी पेट मतलब मेरी भूख मिट जाएगी। कछुआ प्लान बनाता है, कहता है मगरमच्छ से एक काम करना, तुम ना एकदम सीधे पड़े रहना, एक्टिंग करना मरने की, ठीक। गीदड़ आता है, कछुआ शुरू किया, अरे मेरा दोस्त मर गया, हाय, रोने लगता है। गीदड़ आके पूछता है क्या हो गया भाई, बताओ क्या दिक्कत है। कछुआ कहता है अरे देखो मेरा दोस्त मर गया बेचारा। तो गीदड़ को भी खुशी होती, कह रहे वाह मर गया मगरमच्छ, अब मैं बड़े बिना किसी डर के मस्त पानी पी सकता हूँ। तो वो कछुए से पूछता है ये बताओ कोई मदद चाहिए क्या। कछुआ जो कहता है कि अरे इसके ऊपर कुछ सूखी पत्तियां डाल दो, देखो बेचारा कैसे खुला पड़ा हुआ है। गीदड़ अकलमंद है, उसको क्या है, उसको मतलब उसके दिमाग में अब भी डाउट है, मतलब उसके दिमाग में अब भी संदेह है, कहीं ऐसा तो नहीं जिंदा हो, पास जाए कप्पे से खा ले। तो ये जो है गीदड़, ये क्या करता है, पहले तो पास जाके देखता है कि अरे भाई इसकी सांसें नहीं चल रही, ये तो बड़ा शांत है, शायद मर गया हुआ। लेकिन तब भी इसका दिमाग क्या कह रहा है कि भाई अभी ये मरा नहीं है। तो वो क्या करता है, बोलता है कि मैंने तो सुना है कि जब भी मगरमच्छ मर जाता है तो उसकी पूंछ हिलती रहती है, इसकी नहीं हिली, लगता है ये अब भी जिंदा है। हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन गीदड़ बोलता है। और मगरमच्छ इतना बेवकूफ़ उसकी चाल में फंस भी जाता है और अपनी पूंछ हिलाने लग जाता है। ये जैसे ही गीदड़ देखता है, समझ जाता है कि भैया मगरमच्छ तो जिंदा है, और वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है और वहाँ से वो भाग जाता है। ठीक है, ये पूरी कहानी है, ये इसकी समरी है। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तरों को कर लेते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1, आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई जब आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है। तो भाई भूख लगी तो कैसा लगेगा, एकदम मन करेगा कुछ खा लें, कुछ स्वादिष्ट बढ़िया सा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, है कि नहीं। प्रश्न नंबर 2, अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं। आप अपने दोस्त की सहायता कैसे करते हैं। तो देखो, आप लोग स्कूल जाते हो तो हो सकता है भाई आपका दोस्त किसी दिन मान लो पेंसिल नहीं लाया, आपने उसको पेंसिल दे दिया। रबड़ नहीं लाया, रबड़ दे दी कि लो भाई इस्तेमाल कर लेना। हो सकता है उसने किसी दिन छुट्टी मार ली, उसका काम अधूरा है, तो आपने कॉपी दे दी कि लो भाई ये कर लेना, है कि नहीं। ऐसे मत करते होगे। प्रश्न नंबर 3, कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है। क्या कह रहा है कि कहानी का शीर्षक का मतलब होता है टाइटल। ठीक है, तो कहानी का जो टाइटल है यानी कि जो शीर्षक है वो हमारा चतुर गीदड़ क्यों है। तो क्यों है, क्योंकि भाई इस कहानी के अंदर गीदड़ ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बचाया है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ इसलिए है क्योंकि इस कहानी में गीदड़ ने अपनी चतुराई से अपना जीवन बचाया। अगला है मेरा प्रश्न नंबर 4, आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहोगे। इस कहानी को और क्या नाम देना चाहोगे। तो इस कहानी को नाम दे सकते हैं मूर्ख मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ की मूर्खता की वजह से ही तो गीदड़ भागा था, नहीं भागा था, है कि नहीं है। और देखो ये पूरी बात किस लिए शुरू हुई थी, क्योंकि मगरमच्छ जो है वो सारी की सारी मछलियां क्या कर गया था, खा गया था तालाब की। अगर वो लालच ना करता इतना ज़्यादा, सभी मछलियों को नहीं खाता, तो शायद उसके लिए खाना बचा होता। ठीक, तो इसका शीर्षक आप लालची मगरमच्छ भी रख सकते हो। ठीक है, या फिर चतुर कछुआ, कछुआ भी चालाक था लेकिन मगरमच्छ बेवकूफ़ था, है कि नहीं, ये भी लिख सकते हो। ठीक, ऐसा जो चाहे वो आप इसका शीर्षक अपने से बना सकते हो। प्रश्न नंबर 5, अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए। क्या आपके साथ में कभी कोई ऐसी घटना घटी है जिसमें आपने अपनी सूझबूझ यानी आपने अपनी दिमाग का इस्तेमाल करके आप उस घटना से बाहर निकले हो। अगर ऐसी कोई घटना हो तो भाई नीचे बताओ। ठीक, सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, तालाब में मछलियां क्यों नहीं थी। तालाब में मछली क्यों नहीं थी, क्योंकि सारी मछली को मगरमच्छ चट कर गया था। तो इसका उत्तर क्या होगा, तालाब में मछली इसलिए नहीं थी क्योंकि सारी मछलियों को मगरमच्छ खा गया था। प्रश्न नंबर 2, कछुए ने क्या उपाय सोचा। कछुए ने क्या प्लान सोचा था। कछुए ने ये प्लान सोचा था कि भाई मगरमच्छ मरने की एक्टिंग करेगा, मरने का अभिनय करेगा, और जैसे ही गीदड़ उसके पास आएगा ये देखने के लिए कि वो मरा कि नहीं मरा, मगरमच्छ जो है उसको झप्प से खा जाएगा और अपनी भूख मिटा लेगा। तो ये इसका उत्तर है। कछुए का यह उपाय था कि मगरमच्छ को मरा देखकर गीदड़ जब उसके पास आए तो मगरमच्छ उसको खाकर अपनी भूख मिटा ले। प्रश्न नंबर 3, गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई। तो गीदड़ ने अपनी समझदारी कैसे दिखाई थी। गीदड़ ने अपनी चतुराई से मगरमच्छ को अपनी पूंछ हिलाने के लिए मजबूर कर दिया। 2 बार लिए है, इसको 1 बार को काट दो। हिलाने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि वह जीवित है। ठीक, तो गीदड़ ने क्या किया, गीदड़ ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके मगरमच्छ को मजबूर कर दिया कि वो अपनी पूंछ हिलाए, और जैसे ही पूंछ हिली गीदड़ को पता चला कि अरे भैया ये तो जिंदा है, बस वो यहाँ से भग लिया। प्रश्न नंबर 4, गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली। तो गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली थी, क्योंकि मगरमच्छ ने अपनी पूंछ हिला दी थी, और सिर्फ जीवित यानी जिंदा मगरमच्छ ही पूंछ हिला सकता है। तो ये हो गया इसका उत्तर। और प्रश्न नंबर 4 का उत्तर मैंने टाइप नहीं किया है,
चलिए इसको ना आप लोग यही लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लो कि गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई, यहां तक लिख लो आप, गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई इस प्रकार से पता चली, नहीं ये मत लिखो, ऐसे लिख लो, इसको और छोटा कर देते हैं कि जब गीदड़ ने मगरमच्छ की पूंछ हिलती देखी तो उसे पता चल गया कि मगरमच्छ जीवित है। ठीक, बस इतना लिख लीजिए, ज़्यादा फिर अगर आप बड़ा करोगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना ही लिख लो कि भाई जब गीदड़ ने मगरमच्छ की हिलती हुई पूंछ देखी तो उसे पता चल गया कि वह जीवित है। बस इतना लिख लीजिए, इतना बहुत होगा। चलिए कहानी से प्रश्न नंबर 1, नीचे कहानी से जुड़ी कुछ चित्र और बातें हैं, उनका आपस में मिलान कीजिए। क्या कह रहा है कि भाई नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र हैं, गीदड़, मगरमच्छ और कछुआ, और कुछ बातें दी हुई हैं, आपको क्या करना है, इनसे मिलान करना है। तो भूख के मारे प्राण निकलना, ये किसने कहे थे कि भाई भूख के मारे मेरी तो जान निकले जा रही है, मगरमच्छ ने। गीदड़ को लाने का प्रयत्न, मैं गीदड़ को लाने का प्रयत्न करूंगा, किसने बोला, कछुए ने। डर के मारे प्यासा रह जाना, तो डर के मारे प्यासा रह जाना कौन बोल रहा था, हमारा गीदड़ ही बोल रहा था। पूंछ हिलाना किसने शुरू किया, भाई शुरू किया था मगरमच्छ ने। ठीक, वैसे आप चाहो तो इसको गीदड़ से भी मिला सकते हो कि गीदड़ ने तो बोला था कि मरा हुआ मगरमच्छ पूंछ हिलाता है कि नहीं, तो इसको आप गीदड़ और मगरमच्छ दोनों से मिला सकते हो। ठीक है, चलिए भाषा की बात, प्रश्न नंबर 1, कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। नीचे दी गई वर्ग पहेली में पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए। क्या कह रहा है ये प्रश्न कि भाई कहानी के अंदर जानवरों के लिए पानी पीने का एक लौता स्रोत क्या है, तालाब है, वहीं से ये लोग पानी पी रहे हैं। नीचे मेरे और कुछ वर्ग, मतलब नीचे मेरी वर्ग पहेली है उसमें मेरे और कुछ पानी के अन्य स्रोत दिए हुए हैं, आपको उनको ढूंढकर लिखना होगा। तो देखो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी सॉल्व है, ये रेड रेड वाला आप देख रहे हो, जो अक्षर में रेड रेड वाले हैं उनको आप लोग जोड़ दो और आपका ये हो गया। ठीक, जैसे ये देखो, तालाब है, झरना, नदी, नहर, बोरवेल, कुआं, बारिश, ये सब पहले से ही सॉल्व हो रखा है। ठीक, आपको करने की जरूरत नहीं है, पहले से इन्होंने सॉल्व कर दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 2, सही वाक्य बनाइए। 2 मित्र कहीं जा रहे हैं, इस वाक्य में दा को का और माँ को गा और हा पे प से बदल दिया गया, इस तरह नया वाक्य बना। क्या कह रहे हैं इसमें कि भाई ये मेरा एक वाक्य था, 2 मित्र कहीं जा रहे हैं और इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, द को का से बदल दिया, तो 2 का हो गया को, ठीक, माँ को गा से बदल दिया, तो मित्र का हो गया गित्र, को मित्र कहीं, हा का इन्होंने पी कर दिया, तो को गित्र कंपी जा रपे पे। ठीक है, ये मेरा ऐसे बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे जो मेरा दिया हुआ है वाक्य, इसमें ला की जगह पे ह लगाना है और स की जगह पे भ लगाना है। तो चलो भाई लगा लेते हैं। तो मैं में कोई बदलाव है नहीं है, तो मैं ब ला की जगह पे ह, हुत, मैं बहुत सूखा, सा की जगह पे भा, भूखा, क्या हो जाएगा, भूखा या फिर भूखी, और लू की जगह पे हा, यानी ला की जगह पे हा हूं, तो ये हो जाएगा मैं बहुत भूखी हूं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3, कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। आपको क्या करना है, आपको इन शब्दों से वाक्य बनाना है। बहुत आसान है, कठिन से कोई भी वाक्य बना दो, जैसे यह पाठ बहुत कठिन है, या फिर नानी के घर से मेरे घर तक का मार्ग बहुत ही कठिन था, या फिर कल की परीक्षा बहुत कठिन थी, जो चाहे वो आप बना सकते हो। ये फिलहाल मैंने आपके लिए बना दिया है कि यह पाठ कठिन नहीं है। प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास करते रहना, तो हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, ये मैंने बना दिया। सहायता का मतलब होता है मदद, वहाँ मेरी सहायता नहीं करता, मतलब वो मेरी मदद नहीं करता। आखिरी शब्द मेरा प्यारा, आपको प्यारा का इस्तेमाल करके कोई वाक्य बनाना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। एक मछली, अनेक मछलियां। नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखिए। देखिए नीचे मेरे क्या दिए हुए हैं, एक अनेक दिए हुए हैं। एक का मतलब कोई चीज़ एक है, अनेक का मतलब वो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मछली एक होती तो मछली लिखते हैं, बहुत सारी होती तो मछलियाँ लिखते हैं। ठीक, वैसे ही पत्ती एक होती तो पत्ती लिखते हैं, बहुत सारी तो पत्तियाँ लिखते हैं। वैसे कुर्सी, एक कुर्सी तो कुर्सी और बहुत सारी कुर्सी तो कुर्सियाँ। ऐसे ही चूड़ी, एक चूड़ी तो चूड़ी और बहुत सारी तो चूड़ियाँ। ठीक है,
बहुत सारी मक्खी मक्खियाँ तो एक मक्खी मक्खी, एक लड़की लड़की तो बहुत सारी लड़की लड़कियाँ। ऐसी करके आपको इन दोनों को भी हल कर लेना है। ठीक है, चलिए पता कीजिए और लिखिए। इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे हैं। मगरमच्छ जल और थल दोनों पर ही रहता है, जबकि गीदड़ केवल थल पर रहता है। आप इस तरह के और प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। देखो बहुत आसान प्रश्न है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे जीवों के नाम पता करने हैं जो कि जल और थल यानी कि पानी और जमीन दोनों पे रह सकें, उनका नाम यहाँ लिखो। और आपको यहाँ पे कुछ ऐसे जीवों के नाम लिखने हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जमीन पे रहते हैं। तो भाई मेंढक पानी जमीन दोनों पे रहता है, मगरमच्छ पानी जमीन दोनों पे रहता है, कछुआ पानी जमीन दोनों पे रहता है कि नहीं। मैंने फिलहाल यहाँ पे 2 ही नाम दिए हैं, मैं चाहता हूँ 2 आप खुद से लिखो। सेम चीज़ यहाँ पर भी जमीन पर रहने वाले जीव शेर चूहा ये सब कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। तो इसमें मैंने 2 ही लिखे हैं, मैं चाहता हूँ बाकी की जो 2 हैं ये आप खुद से लिखने की कोशिश करें। चलिए मेरी सोच, यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते। अगर आप गीदड़ की जगह पे होते तो क्या करते भाई, हम लोग भी सीधे मगरमच्छ के पास थोड़ी ना जाते, ऐसा खतरा कौन उठाएगा। आप क्या सोचते हैं, अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का क्या अंत होता। अगर मगरमच्छ पूंछ नहीं हिलाता तो बताओ कहानी कैसे खत्म होती। देखो अगर मगरमच्छ पूंछ नहीं हिलाता तो गीदड़ को यकीन हो जाता कि हाँ भाई मगरमच्छ मर गया है, और जैसे ही गीदड़ उसके पास जाता मगरमच्छ उसको घप्प से खा जाता। ठीक है, तो यही होता भाई, अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो गीदड़ को यह विश्वास हो जाता कि वह मर चुका है, और जब गीदड़ मगरमच्छ के पास आता तो मगरमच्छ उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता। चलो जी, मेरी कलाकारी। अब देखो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, कछुआ बना रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, जो अंडे वाली क्रेट नहीं होती है उसको काटा है, और उसको काट के उस पर कलर अलर करके उसको बढ़िया से इस तरीके से कछुए का मॉडल बनाया है। ठीक, आप लोग चाहो तो ऐसे बना सकते हो। ठहाके, अब आगे ना हमारे कुछ ठहाके यानी कि कुछ जोक्स दिए हुए हैं, चलो उनको पढ़ लेते हैं। तो हाथी, इस पृथ्वी पर मुझसे बलवान कोई जीव नहीं। चींटी, अच्छा अगर इतना ही बलवान हो तो मेरे बिल में घुसकर दिखाओ। अच्छा, ठीक है, बल पड़ा रहा था, बिल है। ठीक, देखो ये ना यहाँ पे जोक्स दिए हुए, मजाक के दिए हुए हैं। तो एक बार हाथी है जो कि कहता है कि इस पृथ्वी पे मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। चींटी कहती है अच्छा इतने ताकतवर हो तो एक काम करो मेरे घर में घुस के दिखा दो। कौन बोली, चींटी बोली ये चीज़। लड़की अपने दोस्त से बोली है वह कौन सी कली है जो खिल नहीं सकती। दोस्त बोली है आसान सी बात, छिपकली। और क्या, छिपकली खिल सकती है, नहीं खिल सकती ना, लेकिन तब भी उसके नाम में कली आता है। अमन हाथ से दाने फेंकने का अभिनय कर रहा था, तभी उसका मित्र आया। दोस्त बोल रहा है अमन ये क्या कर रहे हो। अमन बोला चिड़िया को दाना खिला रहा हूँ। दोस्त कह रहा है पर तुम्हारे हाथ में तो दाना ही नहीं। अमन तो यहाँ चिड़िया भी तो नहीं। देखो दोस्त है, मतलब जो अमन है वो ऐसी ही एक्टिंग कर रहा है दाना फेंकने की। दोस्त आके कह रहा है ये क्या कर रहे हो। अमन कह रहा है चिड़िया को दाना दे रहा हूँ। दोस्त कह रहा है लेकिन यहाँ तो लेकिन तुम्हारे हाथ में तो दाना ही नहीं है। तो अमन कह रहा है कि चिड़िया भी कहाँ है। चलो अगला जोक मेरा क्या है कि टीचर कहती ममता 15 फलों के नाम बताइए। ममता जवाब देती है आम, संतरा, अमरूद और 1 दर्जन केले। ममता क्या जवाब देती है, आम हो गया, संतरा, अमरूद ये 3 फल हो गए, बचे 12 फल और 12 मतलब 1 दर्जन केले, हो गए 15। खत्म कहानी। चलो पूनम जो है वो अपनी क्लास के बच्चे से बोल रही है कि मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं। पूनम क्या कह रही है कि मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है ना जिससे हम लोग दीवार के आर पार देख सकते हैं। सहपाठी अरे वाह क्या है वो चीज़। भाई सहपाठी एकदम खुश होकर पूछती कि अरे वाह ऐसी चीज़ बना दी, बताओ कौन सी चीज़ है। पूनम कह रही छेद, मैंने दीवार में क्या बना दिया, छेद बना दिया, अब उस छेद से हम लोग आर पार देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे कुछ जोक्स थे, कुछ हमारे मजाकिये चीज़ें थी। चलो तो उम्मीद है आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान पार्ट है, बहुत ही मज़ेदार पार्ट है। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।